का जगह जो है सत्याग्रह में कल गांधी मैदान शामिल हो। दरअसल हम लोग का ये लड़ाई किसी से व्यक्तिगत नहीं है। जिस शिक्षा व्यवस्था से पिछले हम लोग 75 साल से परेशान हो चुके हैं, बिहार जो शिक्षा की जन्मभूमि है, बिहार जो गणतंत्र की जन्मभूमि है, बिहार जो है हॉस्टल वाले शिक्षा की जन्मभूमि है। जब पूरे विश्व में शिक्षा नहीं थी तब हमारे यहाँ जो है विश्व का सबसे बड़ा नालंदा यूनिवर्सिटी था, जो विश्व का आज तक भी उतना बड़ा जो है रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी कोई नहीं बना। जी बिल्कुल। कहते हैं कि वहाँ पे लगभग 10,000 लोगों के रहने की व्यवस्था थी। उस समय 10,000 लोगों के रहने की व्यवस्था थी, और प्लस जो है बच्चों को जो है रहने के लिए बनाया गया था कि टीचर साथ में ही रहता था। जी बिल्कुल। कि 24 आवर्स उनके लिए उपलब्ध हो। और कहा जाता था कि नालंदा के जो गार्ड होते थे वो आजकल के ग्रेजुएट से ज़्यादा समझदार होते थे। जी बिल्कुल। तो इतना सारा नालंदा, और नालंदा में कहा गया कि जब हमारे पापा बचपन में कहानी सुनाते थे तो हमें समझ में नहीं आती थी कि जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा में आग लगाया लाइब्रेरी में तो 6 महीने तक जलता रहा। इतना पुस्तक, मतलब समझ लीजिए कि विश्व में आज भी आप देखेंगे तो भारतीय संस्कृति में जितनी किताबें हैं उतनी विश्व के किसी धर्म, किसी संस्कृति में किताब है ही नहीं। और आज से इतने साल पहले नालंदा में इतनी किताबें थी कि जलते जलते उनको 6 महीना हो गया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। और आज इस राज्य में शिक्षा व्यवस्था चाहे कोई भी सरकार रही, मुझे लगता है कि पूरे भारत में इतनी गंदी शिक्षा व्यवस्था किसी भी राज्य की नहीं होगी। देखिए ये देख लीजिए, रामांशु सर का दवा है फिर भी आप लोग के लिए डटे हुए हैं, और किस तरीका से डटे हैं आप सोच सकते हैं। 11 दिन से घर भी नहीं गए हैं, यहीं पर रात में सोते हैं, लेकिन आप लोगों को न्याय दिला के ही जाएंगे ये वादा कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए दवा का देख सकते हैं आप किस तरीका से अस्वस्थ है, ये भी जरा देखिए किस तरीका से मच्छर काट रहा है इन लोग को। लेकिन यहाँ पे बने हुए हैं सर, कई लोग आप लोग पर आरोप लगा दे रहे हैं कि ये गलत है, ये है, वो है, अपने ही लोग आरोप लगा रहे हैं सर। साहब, आरोप तो राम पे भी लगा था, आरोप तो गांधी पे भी लगता है जी। उसकी वजह से वो गलत थोड़ा ना हो जाते हैं। अभी एक बच्चा है जो बीपीएससी में सिलेक्टेड है 68 में, उसका फ़ोन आया था। उसने एक बहुत बड़ी बात की कि सर हम लोगों ने तो गांधी को सर पढ़ा है, इन गांधी के बारे में बहुत सारी शंकाएं थी। हम लोग जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुभाष चंद्र बोस इन्हीं को अपना आदर्श मानते थे। लेकिन जब आज आपका सत्याग्रह देख रहे हैं तो अब जो है गांधी के प्रति हमारे मन में विशेष जो है सम्मान पैदा हो रहा था कि वो व्यक्ति ने क्या से क्या किया। तो जो यहाँ पे हो रहा है, हम लोग की चीज़ें पढ़े, बहुत सारी किताबों को पढ़े, और मैं भी गांधी का फॉलोअर नहीं रहा हूँ। मैं गांधी के बारे में कम से कम 50 गलत बात बोलता था, लेकिन जब से यहाँ बैठा हूँ तो अब हमारे मन में सिर्फ गांधी ही घूमते रहते हैं। मुझे लगता है कि वास्तव में सारे भगवानों के बाद किसी व्यक्ति का नाम लिया जा सकता है तो महात्मा गांधी थे। और चूँकि बहुत सारी मैं किताबें पढ़ता रहता हूँ, तो पूरे विश्व में कोई ऐसे भगवान नहीं है, किसी भी धर्म के कोई ऐसे देवता नहीं है जो जिनका जो है आपको मूर्ति या फोटो या मंदिर विश्व में सभी जगह मिल जाए। विश्व में सिर्फ एक ही व्यक्ति है, महात्मा गांधी, जो आप कनाडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक और इधर जो है चिली, अर्जेंटीना से लेके और जापान तक कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पे उनको आपकी मूर्ति न मिल जाए और उनके नाम की सड़कें न मिल जाए। बिल्कुल। तो अब मुझे समझ में आता है कि आखिर इसका बहुत बड़ा कारण क्या था, क्योंकि उनका जीवन ही उनका संदेश था। बिल्कुल, ये जो लाइन है सार्थक। जैसे हम लोग यहाँ बैठते हैं तो खैर हमारा भी लाइफ स्टाइल इस तरह का लाइफ स्टाइल नहीं था। मैं टाइमली शाम सवेरे उठ जाता हूँ, पूजा पाठ, धर्म कर्म करना, सब कुछ करना, सब चीज़ नियमित रखता हूँ, लेकिन त्याग वाली भावना मेरे में बहुत ज़्यादा नहीं थी। अब लेकिन यहाँ पे बैठने के बाद ऐसे लगता है कि यहाँ पे महात्मा गांधी की आत्मा घूमती रहती है जो प्रवेश कर जाती है। एक बात और बताएंगे, कल मैडम से बात हो रही थी आपकी, तो उन्होंने बोला कि वो जहाँ जाते हैं उसका हो जाते हैं, उसके बाद हम लोग से बात ही नहीं करते हैं। वो कल भी बोल रही थी कि वहाँ है तो कुछ नहीं, अब उसके बारे में कुछ नहीं समझेंगे, परिवार है कि नहीं है, बेटा बेटी है कि नहीं है, संस्थान कैसे चलेगा, वो जहाँ जाते हैं वहाँ के हो जाते हैं। बहुत समझाने का प्रयास किया गया आपको। दरअसल ये मेरी क्या करें बेवकूफ़ी भी है, मेरी गलती भी है कि जब मैं घर से बाहर जाता हूँ तो भूल जाता हूँ कि मेरी पत्नी, मेरे बच्चे भी हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि जब से मैं 11 दिन से आया हूँ, मुझे नहीं लगता कि 2 या 3 बार भी मैंने बात नहीं किया है। आज मेरी बात हुई है और मुझे ये भी नहीं मालूम कि सब्जी है कि नहीं, खाना है कि नहीं। कोई तो फिर जो है हमारा भतीजा है जो है वो आया है वहीं पे, और उसको ने बुलाया भी नहीं, तो वो आया है, सारी व्यवस्था, फिर वो मुझे बताया कि हम आ गए हैं, फिर ठीक है। तो इतने दिन में मैं जो है मुश्किल से मुश्किल 2 या 3 बार बात किया होगा। तो अफसोस है क्या किया जाए, क्योंकि यहाँ पे हम इतना इन्वॉल्व रहते हैं, यहाँ सब लगे रहते हैं, तो दिमाग में कोई बात आती ही नहीं है। तो हम लोग परिवार